14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चलिए आज बात करते हैं वहीदा रहमान जी की। वहीदा जी का जन्म 3 फरवरी सन 1938 को तमिलनाडु में हुआ था। वहीदा जी 4 बहनों में सबसे छोटी थीं और उनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे। वहीदा जी की शिक्षा दीक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट विशाखापट्टनम में हुई थी। वहीदा जी बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी और स्टेज परफॉर्मेंस भी देती थी। जब वहीदा जी एक टीनेजर थी तब सन 1951 में उनके पिताजी की असमय मृत्यु हो गई और उस परेशानी की घड़ी में वहीदा जी को फिल्मों के ऑफर मिले और वहीदा जी फिल्मों में काम करने लगी। वहीदा जी ने अपना डेब्यू तेलुगु फिल्मों में किया। उसके बाद गुरु दत्त जी ने उनको देखा और वे उन्हें मुंबई लेकर आ गए। उनको पहला रोल गुरु दत्त जी ने फिल्म सीआईडी में एक वैम्प का दिया, लेकिन वहीदा जी इतनी खूबसूरत और मासूम थी कि वो कहीं से वैम्प लगी ही नहीं और फिर गुरु दत्त साहब ने उन्हें रोल दिया फिल्म प्यासा में। प्यासा में वहीदा जी को एक प्रोस्टिट्यूट का रोल दिया गया था और उन्होंने उसे इतने अच्छे तरीके से निभाया कि सब लोग उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। जब वहीदा जी फिल्मों में आई तो उनको उनका नाम बदलने का सजेशन दिया गया। कहा गया कि जैसे और हीरोइंस अपना नाम बदल लेती हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा सा नाम रख लेना चाहिए, लेकिन वहीदा जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने अपना नाम ही रखना पसंद किया। वहीदा जी को फिल्मों में स्लीवलेस ब्लाउज और रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने के लिए कहा गया, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। एक किस्सा बताया था वहीदा जी ने एक बार कि एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने उनसे कुछ रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए कहा था और वहीदा जी ने जब इनकार किया और कहा कि सीन की डिमांड ये नहीं है, तो उन डायरेक्टर साहब ने वहीदा जी से कहा कि क्या तुम मुझे सिखाओगी, और उसके बाद वहीदा जी ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। वहीदा जी को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल पुरस्कार भी मिला है। वहीदा जी को सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। इसके साथ उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वहीदा जी इतनी खूबसूरत लगती थी कि सब लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे और फिल्म 14वीं का चांद में तो उनके ऊपर फिल्माया गया गीत 14वीं का चांद हो या आफताब हो सेंसर बोर्ड ने पहले पास ही नहीं किया था। सेंसर बोर्ड का कहना था कि वहीदा जी की आंखों में नशा सा झलक रहा है और उनकी आंखों में डोरे हैं और इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इस गीत को पास कर दिया गया और ये गीत एक इतिहास बन गया। और आज भी जब कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और अपनी प्रेमिका की तारीफ करता है तो वो यही गाना सुनाता है। वहीदा जी पर कुछ बेहद खूबसूरत गीत फिल्माए गए, जैसे फिल्म साहब बीबी और गुलाम का भंवरा बड़ा नादान है। उसमें वहीदा जी इतनी भोली, इतनी मासूम लगती हैं कि बार बार उस गीत को सुनने का दिल चाहता है। 1974 के अप्रैल महीने में वहीदा जी ने शशि रेखी जी से विवाह कर लिया। वो फिल्मों में कमल जीत के नाम से आए थे। वहीदा जी बताती हैं कि उनके साथ उनकी जिंदगी बेहद खुशी और सुकून से गुजरी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वहीदा जी ने फिल्म गाइड में और फिल्म रेशमा और शेरा में जो काम किया है उसकी वजह से वो आज तक याद की जाती हैं और जब तक हिंदी सिनेमा का इतिहास रहेगा फिल्म गाइड के अभिनय के लिए वहीदा जी को याद किया जाता रहेगा। फिल्म गाइड में वहीदा जी के अलावा और किसी की कल्पना करना ही
बहुत कठिन है। वहीदा जी आज भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। उन्होंने अपनी एज को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है। सफ़ेद बालों में वो बेहद डिसेंट नजर आती हैं। वहीदा जी का और गुरुदत्त जी का रिश्ता बहुत चर्चा में रहा है और वहीदा जी ने गुरुदत्त जी के बारे में कई बातें बताई भी हैं। समय समय पर वो इस तरह से कुछ बातें बताती रही हैं, लेकिन गुरुदत्त जी और वहीदा जी की बात फिर कभी। आज तो बस बात करते हैं उन पर फिल्माए गए उस अमर गीत की, जिसे हर गाना सुनने वाले ने एक बार तो जरूर सुना होगा। वक्त ने किया क्या हसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। वहीदा जी शादी के बाद बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो फिर से मुंबई में आकर रहने लगी। बहुत से किस्से और कहानियां हैं वहीदा जी के बारे में, उनका जिक्र फिर कभी। आज तो वहीदा जी को देते हैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य और खूबसूरत से जीवन के लिए। अगर आप वहीदा जी के बारे में और बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।